हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR क्लासेस। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था सिलेबस के बारे में, तो अब समय हो गया है उन टॉपिक्स को पढ़ने का। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हम लोग का क्लास बेसिक्स पर होगा। तो सबसे पहले जानते हैं ये इंग्लिश वर्ड जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है। इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले ये ज़रूरी होता है कि उस लैंग्वेज के लेटर्स को जानना, आखिर उस लैंग्वेज का लेटर्स क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने के लिए जब हम लोग बचपन में हिंदी पढ़ना शुरू किए होंगे तो सबसे पहले हम लोग को ओ आ को खो गो घो ये सब लिखना सिखाया गया होगा। वैसे ही इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ABCD, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा और ये बहुत ही बेसिक सी बात है, ये आप सभी लोगों को पता होगी। और ये जो ABCD Z तक होता है, ABCD Z तक जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं और अल्फ़ाबेट्स टोटल इंग्लिश में 26 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होता है। और अब हम लोग अल्फ़ाबेट्स को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक को वॉवेल और दूसरे को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब ये जानते हैं कि ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। तो आइए समझते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। बेसिकली वॉवेल 5 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में और ये क्या क्या होते हैं ये देखिए, A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट इसको छोड़ के जितने भी बच जाते हैं, 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचता है, तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स क्या क्या होंगे, तो A, E, I, O, U को छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। एक बीच में सेमी वॉवेल्स भी आता था लेकिन अब उसका कोई यूज़ नहीं है, तो अब हम लोग सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करते हैं अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को। अब ये जो वॉवेल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक पहली सीढ़ी है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि वॉवेल पर ही बेस्ड होता है आर्टिकल, जो आगे आपको चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये तो हुई अल्फ़ाबेट्स की बात। अब मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाना चाहता हूँ। सीक्वेंस क्या है, हम लोग लेटर से मिलके क्या बनता है हम लोग का, वर्ड्स, वर्ड। लेटर से वर्ड बनता है, अब वर्ड से मिलके हम लोग का बनता है सेंटेंस, और इस सेंटेंस को मिलाकर हम लोग तैयार करते हैं एक स्पीच। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले लेटर्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनता है और वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस, और जब बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं तो स्पीच रेडी होता है। और हम लोग इसीलिए ही तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ताकि कुछ भी इंग्लिश में लिख पाएँ या बोल पाएँ। तो लेटर्स की बात तो आप लोगों को पता चल गई। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे अपने बेसिक्स का क्लास में, बस इतना ही था। अब हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक सेंटेंस पर। आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो अब जानते हैं आखिर ये सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो सेंटेंस का डेफिनेशन जान लीजिए, सेंटेंस आखिर होता क्या है।
A group of words that तो सेंटेंस होता है हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड डेट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे एग्जांपल लिखते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ। राम इज अ गुड बॉय। सीता इज डूइंग होमवर्क। ऐसे शब्दों का समूह जिसका कि कोई सार्थक मीनिंग निकले, मतलब वर्ड्स को हम लोगों को ऐसे अरेंज करना है कि उसका एक कोई प्रॉपर मीनिंग निकले, उसको सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख रहे होंगे, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, इसका प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। लेकिन वही अगर हम लिख दें ए गुड बॉय राम इज, तो क्या इसका कोई मीनिंग आ रहा है? तो क्या हम लोग इसको सेंटेंस में काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं। सेंटेंस हमारा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कि हम लोगों को कोई कंप्लीट मीनिंग या सेंस पता चले, तो उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें बस 3 चीज़ होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रहे तभी सेंटेंस होगा या नहीं होगा, तो ये मैंने एक बेसिकली बस स्ट्रक्चर बताया है। कभी कभी आप सेंटेंस देख ले होंगे, ही गोज, वह जाता है, ये भी एक सेंटेंस है। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा होगा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे हम लोगों को कोई कंप्लीट मीनिंग निकले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो मेरे साथ दोबारा रिपीट करिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई कंप्लीट सेंस या सार्थक मतलब निकले, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस से मिलता जुलता ही एक टॉपिक होता है हमारा फ्रेज, तो उसको मैं थोड़ा बेसिक में बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग जब लास्ट में बताया था आपको, जब वोकैबुलरी करेंगे तो उसमें फ्रेजेस के बारे में चर्चा होगी। तो देखिए आखिर फ्रेज होता क्या है। ये भी सेंटेंस की तरह ही होता है, लेकिन सेंटेंस का उल्टा होता है। फ्रेज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लोकोक्तियाँ। आई थिंक मेरा स्पेलिंग गलत है, लेकिन हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो वही लोकोक्तियाँ ये है, फ्रेज कहते हैं उसको इंग्लिश में। अच्छा, तो फ्रेज का डिफिनेशन क्या होता है? ये देखिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड that gives a incomplete meaning it's called phrase. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा लुक एट, उधर देखो।
अवेयर ऑफ, सावधान रहो। तो शब्दों का ऐसा समूह जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे, ऐसा नहीं है कि गलत मीनिंग दे, इनकम्प्लीट मीनिंग दे मतलब अधूरा मीनिंग दे, तो उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे लुक एट, उधर देखो, तो उधर देखो क्या देखो आखिर। तो इसका बेसिकली यूज जो होता है फ्रेजेस का, वो सेंटेंस के बीच में होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स, धूर्तों से सावधान रहो। बिवेयर ऑफ थीव्स, चोरों से सावधान रहो। तो हम लोग इसका फ्रेज का जो यूज़ है हम लोग सेंटेंस के बीच में करते हैं। ही इज़ लुकिंग एट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की की ओर देख रहा है। तो लुक एट आया उसके बीच में, तो हम लोग फ्रेज का जो यूज़ करते हैं वो सेंटेंस के बीच में करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो फ्रेज पढ़ते हैं उसका हम लोगों को सेंटेंस बनाना होता है, तो हम लोग इसका यूज़ सेंटेंस के बीच में करते हैं। और इसका एक मीनिंग होता है, लेकिन वो मीनिंग क्या होता है, अधूरा होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंस और फ्रेज में अंतर पता चल गया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब देखिए सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो सेंटेंस को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए सेंटेंस, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है इसका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा इस सीरीज़ में। तो आपको बस इतना करना है कि आप लोगों को शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ये सब्जेक्ट होता क्या है, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। तो आइए आज इसको डीपली जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है सब्जेक्ट क्या होता है? जिसको अगर पता है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्जेक्ट को सिंपली हम लोग एक लाइन में डिफाइन करते हैं। यू टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। इसका मतलब किसी को समझ में आया? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम लोग किसी सेंटेंस में चर्चा करते हैं, कि उसी के बारे में बात हो रही है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं उस सेंटेंस का। तो आगे मैं एग्जांपल दूंगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले उससे पहले आप प्रेडिकेट का डेफिनेशन देख लीजिए। प्रेडिकेट, अब ये प्रेडिकेट क्या होता है? Whatever you talked मतलब होता है बात करना, about सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट था हम लोग का यू टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस, मतलब हम लोग सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसको सब्जेक्ट कहता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है हम लोगों का, कि हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो आप लोगों को अंतर समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। वी आर गुड स्टूडेंट्स। वी आर गुड स्टूडेंट्स, ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं।
हम लोग अच्छे छात्र छात्राएं हैं। तो अब देखिए, आप लोग ऐसे नहीं रट के नहीं, समझ के पढ़िए। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? तो सब्जेक्ट का हम लोग का क्या डेफिनेशन था? हम लोग सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं या जिसके बारे में कहा जाता है सेंटेंस में, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? क्या आप लोग कोई बता सकते हैं? तो वी आर गुड फ्रेंड्स, तो किसके बारे में चर्चा हो रही है? हम लोगों के बारे में। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। और प्रीडिकेट इसमें कैसे फाइंड करते हैं? तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? हम लोग के बारे में क्या कहा जा रहा है? हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, तो वी आर गुड फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रीडिकेट। तो आप लोगों को अंतर समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में बातचीत हो रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बारे में क्या बातचीत हो रही है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या ये सेंटेंस है? हाँ, तो ये बिल्कुल एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका हम लोगों को एक प्रॉपर मीनिंग पता चल रहा है। सोनम इज ए क्लेवर गर्ल। सोनम एक चालाक लड़की है। तो अब हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड कीजिए। तो सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि हम लोग किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बातचीत हो रही है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? इस सेंटेंस में बात हो रही है सोनम के बारे में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और सोनम के बारे में क्या बात हो रही है? सोनम इज ए क्लेवर गर्ल। सोनम एक चालाक लड़की है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि अच्छा, एक बात और, एक आपको नोट पॉइंट लिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। नाउन प्रोनाउन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बट बेसिकली आप लोगों को नाउन प्रोनाउन पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। अब डीपली उसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे। तो नाउन आप लोगों को पता होगा कि नाउन जिस भी चीज़ का दुनिया में नाम है उसे नाउन कहते हैं, और नाउन के जगह पे जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना दूर समझ में आ गया होगा। तो आइए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसमें आप लोगों को बताते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या क्या होता है। जैसे मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, तो देखिए गौर से। सबसे पहला नंबर पर आते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। तो यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। तो आप लोगों को सबसे पहले पहचानना है कि ये सेंटेंस है या नहीं। तो एग्ज़ाम में ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेंटेंस ही दिया हुआ रहता है। दूसरा में, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। India is number one team. Cricket.
तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिए हैं, आप लोगों को बताना है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा। तो वापस से आप लोग डेफिनेशन याद करिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या जिसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं उसे हम लोग सब्जेक्ट का दर्जा देते हैं। चलिए, तो अब देखिए, यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे टी छूटा हुआ है, यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। तो सबसे पहले मीनिंग जानते हैं, ये एक मेधावी छात्र है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? तुम एक मेधावी छात्र हो, तो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो तुम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। प्रेडिकेट पहचानना है, तो प्रेडिकेट का क्या डेफिनेशन था कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात होता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट ये है तो प्रेडिकेट हमारा ये होगा। अब उसी तरह दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो खेल कौन रहा है? वे लोग। तो वे लोग हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और कर क्या रहे हैं? वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट। उसी तरह इंडिया इज नंबर 1 टीम ऑफ क्रिकेट, तो इंडिया इज नंबर 1 टीम ऑफ क्रिकेट। तो इंडिया क्या है? क्रिकेट का नंबर 1 टीम है। तो किसके बारे में बात हो रही है? इंडिया के बारे में। तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट बनेगा और इंडिया के बारे में क्या बात कर रहा है कि वो नंबर 1 टीम है क्रिकेट का, तो ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को सब्जेक्ट प्रेडिकेट में अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो इसका आप लोगों को नोट्स और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर ज्वाइन करें। नोट्स और वर्कशीट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करें। सो यहाँ पर हम लोगों का सेंटेंस का पार्ट्स तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेंटेंस कितने तरह के होते हैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।